नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करते हैं एक कहानी से। एक नगर में धीरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। जीवन की धारा में बहते हुए धीरज एक दिन संकट के उस तूफान में फंस गया जिसने उसके जीवन को अंधकार में कर दिया। धीरज बहुत मेहनत करता था, फिर भी सफलता उससे दूर थी। उसके घर में धन की कमी ने अपना पांव जमा लिया था। पत्नी का असंतोष, बच्चों की शिकायतें और रिश्तों में खटास ने उसका मन विचलित कर रखा था। धीरज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। एक दिन हताश होकर धीरज नगर से बाहर निकल आया। काफी देर तक धीरज भटकता रहा। वह एकांत की तलाश में था, जहां वह अपने मन के भीतर उठ रहे तूफान से लड़ सके। धीरज अंदर ही अंदर घुट रहा था। घंटों चलने के बाद उसे एक शांत वन दिखाई दिया। वहां वृक्ष के नीचे बैठा एक व्यक्ति ध्यानमग्न अवस्था में था। उसका तेज धीरज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। धीरे धीरे धीरज उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध थे। धीरज ने साहस जुटाकर बुद्ध के पास जाकर अपनी व्यथा बताई। उसने अपनी आर्थिक समस्याओं, पारिवारिक कलह और जीवन में निराशा के बारे में विस्तार से बताया। बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कान के साथ धीरज की बातें सुनी। बुद्ध ने धीरज से कहा, धीरज, तुम्हारे मन में एक तूफान उठ रहा है। यह तूफान तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। तुम्हें सबसे पहले इस तूफान को शांत करना होगा। फिर बुद्ध ने धीरज को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान बहुत मेहनती भी था। काम करते करते अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी और आसमान में तेज बिजली भी कड़कने लगी। तूफान को देखकर किसान घबराने लगा। किसान अपने खेत को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता था। किसान ने अपने खेत को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान बहुत तेज था। अंत में किसान ने हार मान ली और अपने घर चला गया। रात भर किसान तूफान और खेत के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन जब वह खेत पर गया तो पाया कि तूफान गुजर गया था और उसके खेत को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। बुद्ध ने धीरज से कहा, धीरज, तुम्हारे जीवन का तूफान भी कुछ ऐसा ही है। यह अस्थाई है। यह कोई बड़ी बात नहीं। हर मनुष्य के जीवन में यह तूफान आते हैं। यदि तुम शांत रहोगे तो यह तूफान अपने आप गुजर जाएगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर तुम उनको छोटा समझोगे तो तुम्हें परिस्थिति छोटी दिखेंगी, और अगर बड़ा समझोगे तो परिस्थिति तुम्हें बड़ी दिखेंगी। यह केवल हमारी सोच का फर्क होता है। बुद्ध ने धीरज को ध्यान और मनन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मन की शांति ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने धीरज से कहा, धीरज, तुम्हारे जीवन में समस्याओं का कारण एक यह भी है कि तुम अपने आप को ही केंद्र में रखते हो। हर परिस्थिति में केवल अपने बारे में ही सोचते हो। तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारा परिवार तुम्हारी ही रचना है। परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। इसके बाद बुद्ध ने धीरज को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो बहुत ही अहंकारी था। वह अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। एक दिन वह जंगल में भटक गया।
और एक कुएं में गिर गया। कुएं में पानी बहुत कम था और वह प्यास से मरने लगा। तभी एक चूहा आया और उसने राजा की मदद की। राजा ने चूहे को धन्यवाद दिया और उससे कहा कि वह राजा से कुछ भी मांगेगा तो वह उसे दे देगा। चूहे ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपना अहंकार छोड़ दो और दूसरों की मदद करो। बुद्ध ने धीरज से कहा, धीरज, तुम्हें भी अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। दया और करुणा के साथ जीने से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी समस्याएं कम होंगी। धीरज बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ध्यान और मनन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठना शुरू किया और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। धीरज के भाव परिवार के प्रति बदलने लगे। पूरे परिवार में एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ने लगा। देखते ही देखते धीरज के परिवार में खुशियां आने लगी और धीरज का मन शांत होने लगा। धीरे धीरे धीरज ने अपने व्यवसाय में भी बदलाव किया।